सुप्रभात दोस्तों। आज का हमारा विषय है काव्य लक्षण। आज हम काव्य लक्षण के ऊपर चर्चा करेंगे। काव्य लक्षण की परिभाषा क्या होती है, देखते हैं। काव्य लक्षण अर्थात काव्य की परिभाषा ही काव्य लक्षण होता है। मतलब जो काव्य है, काव्य की परिभाषा मतलब काव्य होता क्या है, कविता होती क्या है, उसकी जो परिभाषा है उसी को हम काव्य लक्षण कहते हैं। आचार्यों ने 3 आधारों पर काव्य लक्षण को विभाजित किया है: शब्द और अर्थ द्वारा, केवल शब्द द्वारा, रस और ध्वनि द्वारा। तो सबसे पहले हम संस्कृत आचार्यों के मत के द्वारा देखते हैं काव्य लक्षण क्या होता है। सबसे पहले आते हैं भामा, शब्दार्थो सहितो काव्यम। इन्होंने कहा था शब्दार्थो सहितो काव्यम अर्थात शब्द और अर्थ का सहभाव ही काव्य है। मतलब जहाँ पे शब्द और अर्थ का मेल होता है उसे ही हम काव्य कहते हैं। ऐसे ही दंडी ने कहा था शरीर तव दृष्टार्थ वयवच्छिन्ना पदावली अर्थात मन चाहा अर्थ देने वाला शब्द प्रदान ही पदावली काव्य है। अर्थात जो शब्द हमें मन चाहा अर्थ देता है उसी शब्दों के क्रम में जो पदावली बन जाए उसको हम काव्य कहते हैं। मतलब मनोरंजन का सोर्स कह सकते हैं हम कि जो शब्द हमें अच्छे लग रहे हैं हमने वो शब्द लिख के एक पंक्ति बना दी और उसी प्रधान पदावली को हमने काव्य कह दिया। ऐसे ही वामन ने कहा है काव्य शब्द गुणोलाकार संस्कृतियों शब्दार्थों वर्तते अर्थात ऐसा शब्दार्थ काव्य है जो अलंकार प्रधान है और साथ ही साथ गुणों से भी युक्त है। मतलब वामन ने कविता को ये बताया है कि जो ऐसे शब्द और अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द और अर्थ काव्य होते हैं जो अलंकार प्रधान होते हैं, मतलब जिनमें अलंकार होते हैं और उनके साथ साथ उसमें गुण भी युक्त होते हैं। अलंकार और गुणों के मिश्रण वाली जो पंक्ति है उसी को हम कविता कहेंगे। ऐसे ही रुद्रट ने बोला है ननु शब्दार्थो काव्यम अर्थात शब्दार्थ के बिना काव्य संभव नहीं है। उनके अनुसार जब तक शब्दार्थ नहीं होगा, मतलब शब्द नहीं होगा और उसका अर्थ नहीं होगा, उसके बिना काव्य संभव ही नहीं है। क्योंकि जब तक हमारे पास कोई एक शब्द आएगा नहीं तब तक हम कविता बनाएंगे कैसे। ऐसे ही आनंदवर्धन ने कहा है शब्दार्थ शरीर तावत्य काव्यम अर्थात काव्य उस शब्दार्थ शरीर को कहते हैं जिसकी आत्मा ध्वनि हो। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो उन्होंने बोला है कि काव्य उस शब्दार्थ शरीर को कहते हैं अर्थात उस शब्दार्थ पंक्ति को कहते हैं जिसकी आत्मा ध्वनि या व्यंग हो, मतलब जिसके अंदर हमें ध्वनि के गुण दिखने को मिलते हैं, वही शब्दार्थ या वही पंक्ति कविता कहलाती है। ऐसे ही राजशेखर ने कहा है गुणवद्यंत्य कृत्यच वाक्यमेव काव्यम अर्थात गुण और अलंकार से युक्त वाणी ही काव्य है। मतलब राजशेखर के अनुसार जो गुण और अलंकार से युक्त जो पंक्ति होगी, जो वाणी होगी, उसी को हम काव्य कहेंगे। ऐसे ही पंडित राज जगत, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, जगन्नाथ, ऐसे ही पंडित जगन्नाथ ने कहा है रमणीयार्थ पद प्रतिपाद्य शब्द काव्यम अर्थात रमणीय अर्थ देने वाला शब्द ही काव्य है। रमणीय के मतलब क्या होता है? आनंद, आनंद देने वाला शब्द ही काव्य है। और किस प्रकार का आनंद? जिसमें रस हो, छंद हो, अलंकार हो, अर्थात जो सभी गुणों से युक्त जो शब्द है उसी को हम काव्य कहेंगे पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा। अब हम कुछ हिंदी विद्वानों के मत देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं केशव, भूषण बिनु न विराजई कविता वनती मित अर्थात जैसे एक स्त्री होती है वो आभूषणों के बिना अधूरी है, ऐसे ही कोई पंक्ति जिसमें अलंकार नहीं है वो कविता नहीं है। मतलब जिसमें अलंकार है वो कविता है केशव के द्वारा। और उन्होंने अलंकार पे जोर दिया है अर्थात आप जानते हैं कि वो रीतिकाल के कवि थे। रीतिकाल में सौंदर्यता में अलंकारों को बहुत ही महत्व दिया गया है, इसलिए उन्होंने उनके अनुसार कविता वो पदावली है जिसमें हमें अलंकारों को ज़्यादा प्रधानता देखने को मिलती है। ऐसे ही चिंतामणि ने बोला है सगुण अलंकारान सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ वाको कविता विधुद कहत सब कोई अर्थात जो गुणों के साथ हो और जो दोषों से रहित हो, शब्द अर्थ वाको कविता अर्थात शब्द अर्थ के साथ हो, मतलब गुण हो उसमें, दोष नहीं हो, शब्द और अर्थ हो, वही कविता है, वही सब कविता, उसी पदावली को सब कविता कहते हैं। मतलब ऐसी पदावली जिसमें गुण हो, दोष नहीं हो और शब्द और अर्थ हो, वही कविता कहलाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है अंतरकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है। अंतरकरण के चित्त का मतलब हृदय के जो भाव हैं अर्थात जो हमारे दिल के भाव हैं उसको व्यक्त करना कविता होती है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और उन्होंने एक और कोटेशन दी है कविता अभिव्यक्त की अभिव्यक्ति है। जयशंकर प्रसाद, कविता आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है अर्थात जो हमारी कविता होती है वो हमारी आत्मा की जो अंदर की फीलिंग्स होती है उसको बाहर निकाल के हम किसी कागज पे लिख देते हैं, वही कविता कहलाती है। मतलब हमारी जो आत्मा है उसके भावों की अनुभूति। महादेवी वर्मा ने कहा है कविता कवि की विशेष भावनाओं का चित्रण है
अर्थात जो कविता होती है वो किसी कवि की जो विशेष भावनाएँ होती हैं, ऐसा नहीं है कि कभी कोई सी भी भावना लिख दे रहा है कि आज मैंने रोटी खाई तो मैंने कविता लिखी, आज मैंने पानी पिया तो कविता लिखा, नहीं। कवि के मन में उथल-पुथल चलती रहती है, जो उसकी विशेष जो रुचि होती है, जो भावना होती है, वही वो अपने कागज़ पे उतार दे, उसको वो कविता बन जाती है। धूमिल के अनुसार कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। अर्थात एक आदमी कैसे होता है, प्रॉपर संपन्न होता है, ऐसे ही जो कविता है वो हर गुण से संपन्न होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो सबको आनंद दे, सबको रस दे, सबको अच्छी लगे, दोषों से रहित हो। ऐसी ही जो पदावली है वो कविता है। पाश्चात्य विद्वानों के मत देखते हैं काव्य लक्षण पे। प्लेटो ने कहा है कविता अनुकरण का अनुकरण है, इसी कारण वह त्याज्य भी है। अरस्तु के अनुसार काव्य कला के रूप में प्रकृति का अनुकरण है। अर्थात कला के रूप में मतलब हम जो कला कर रहे हैं वो हम उनके अनुसार, अरस्तु के अनुसार, वो हम प्रकृति की नकल करके ही कला उतार दे रहे हैं। वर्ड्सवर्थ कविता शांति के क्षणों में स्मरण किए गए प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है। अर्थात वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता के लिए हमें शांत मन चाहिए। हमारा जो मन होता है उसमें उथल पुथल होती है, परंतु एक कविता लिखने के लिए हमें उस मन को शांत करना होगा। हमें शांत वातावरण चाहिए, शांत जगह चाहिए। शांत जगह के बावजूद भी हमारा जो मन होता है बहुत व्याकुल होता है। तो वही उन्होंने कहा जो कविता है वो शांति के क्षणों की, मतलब हम जो भी अपने मन में हजारों बातें सोच रहे हैं उसके दौरान जो हमें 2 सेकंड की, 2 मिनट की जो हमें शांति मिलती है, उसी बीच जो कवि कविता अपनी भावनाएं उतार दे उसी को हम कविता कहते हैं। कॉलरिज के अनुसार कविता उत्तम क्रम में उत्तम शब्द विधान है। अर्थात बेस्ट वर्ड इन बेस्ट ऑर्डर, मतलब जो कविता है वो सही क्रम में, सही शब्द में, मतलब सही क्रम में सही शब्द लिखने की जो विधान होती है उसी को हम कविता कहते हैं। शैली ने बोला है कविता कल्पना की अभिव्यक्ति है जो सर्वाधिक सुखी और उत्कृष्ट क्षणों का संग्रह है। मतलब जो हमारी कविता है वो कल्पना ही तो होती है, वो कल्पना की ही अभिव्यक्ति है, हमारी कोई ओरिजिनल अनुभूति नहीं है, वो हम कल्पना ही करते हैं। अधिकतर चीज़ें उसमें हम बढ़ा चढ़ा कर भी बातें लिखते हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार जो आपने सुना है उसका अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा कर लिखना, और कविता में वही है, कल्पना ही करते हैं जो लोग। उसी के सर्वाधिक सुखी उत्कृष्ट क्षणों का मतलब जो हम कल्पना कर रहे हैं या हम सुखी हैं दुखी हैं उसी को हम कल्पना के रूप में पेपर पे उतार दे रहे हैं, वो हमारी कविता हो गई। ऐसे ही एलन पो जो है उन्होंने लिखा है कविता सौंदर्य का लयात्मक सृजन है। मतलब किसी सौंदर्य चीज़ का लयात्मक मतलब एक रिदम के साथ, कि जैसे हमने बहुत सारे गाने सुने वो एक रिदम में होते हैं, बहुत सारी कविता पढ़ी है वो एक रिदम में होती है, तो वही लयात्मकता के साथ हमने किसी सौंदर्य का वर्णन कर दिया। विलियम के अनुसार कविता तो कल्पना और भावों की व्याख्या है। अर्थात कल्पना और भाव, वही बात, हमारे जो भाव है उसमें हमने कल्पना को मिला के अपने भावों को पेपर पर उतार दिया, कविता हो गई। मैथ्यू के अनुसार कविता मूलक जीवन की आलोचना है। मतलब इनके अनुसार जो कविता होती है वो हमारे जीवन की अर्थात कवि की जीवन की आलोचना होती है। तो आज हमने पढ़ा कि काव्य लक्षण क्या होता है, तो वो क्या होता है, तो वो कविता की परिभाषा होती है। हमने पढ़ा काव्य लक्षण क्या होता है, कविता की परिभाषा, और हमने संस्कृत, हिंदी और पाश्चात्य विद्वानों के मत देखे हैं कि उनके अनुसार क्या क्या कविता की परिभाषा होती है। संस्कृत में भी हमने काफ़ी विद्वानों के पढ़े, हिंदी में भी पढ़े और पाश्चात्य में भी पढ़े, और जितने मैंने आपको पढ़ाए अगर आप उतने भी याद कर लें, उनमें से कुछ भी याद कर लें 3-3 4-4, तो आपके पेपर में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ये मेरा वादा है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगला टॉपिक आएगा हमारा काव्य हेतु पर, तो वो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।